Hello students, how are you? I think you are well. सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 14 स्टैटिक्स इन एक्सरसाइज 14.3 टीच यानी 14.3 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला इसके पीछे के वीडियो में हमने 2 ग्राफ्स के बारे में अध्ययन करा था, यानी 2 ग्राफ पढ़े थे। पहला था बार ग्राफ्स और दूसरा था हिस्टोग्राम्स। तीसरा ग्राफ आज हम अध्ययन करेंगे वह है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। प्रिय विद्यार्थियों, बार ग्राफ्स की एक विशेषता थी कि उसके अंदर एक बॉक्स में बार बनता है और दूसरा बॉक्स खाली रहता है, फिर तीसरे में वापस बार बनता है और चौथा खाली रहता है। हिस्टोग्राम की विशेषता थी कि सभी जो बार ग्राफ बनते हैं वो एक साथ मिले हुए रहते हैं, यानी एक दूसरे से पास पास रहते हैं, बिल्कुल भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ा जाता है। तीसरा ग्राफ हम पढ़ेंगे आज टुडे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो दिस फ्रीक्वेंसी polygons graphs there is yet another visual way of representing quantity data and its frequencies. This is a polygon. To see what we mean, consider the histograms represented by figure 14.3. Let us join the midpoints of the upper sides of the adjacent rectangles of these histograms by means of line segments. Let us call these midpoints B, C, D, E, F and G. When joined by line segment, we obtain the figure B, C, D, E, F, G. So, see figure 14.6. To complete the polygon, we assume that there is a class interval with frequencies 0 before 30.5 to 35.5 and 1 after 55.5 to 60.5, and their midpoints are A and H respectively. A to H यानी A, B, C, D, E, F, G, H is the frequency polygon corresponding to the data shown in figure 14.3. We have shown this in figure 14.6. तो अब देखिए, इसके अंदर इसका सबसे पहले बनाने के लिए आपके पास में एक टेबल दी हुई होगी। उस टेबल के अनुसार हम इसके डाटा को पहले तो हिस्टोग्राम्स बनाएंगे, और हिस्टोग्राम्स बनाने के लिए हमने पीछे की वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझा था। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है और इस ओरिजिन पॉइंट से हॉरिजॉन्टल एक जो लाइन होती हैं उसको ओ एक्स एक्सिस बोला जाता है, और वर्टेक्स होता है ओ वाई, जिसको लिखते हैं नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड इधर लिखते हैं वेट ऑफ केजी। अब देखिए, वेट में लिखा तो हमने सबसे पहले हमारे ग्राफ तो स्टार्ट है 30.5 से 35.5, लेकिन इसके पहले आपको 5 के अंतराल, यदि इसमें टोटल 5 का क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसीलिए इसके बैक में भी आपको 5 का अंतराल यानी 5 का अंतराल से 5 के क्लास इंटरवल से
25.5 अंकित करना है और लास्ट में 60.5 से आगे भी 65.5 एक अंतराल करना है, यानी क्लास इंटरवल लेना है। और इसके दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वह एच लेना है और इसके जो पहले का जो भी मिड पॉइंट होता है उसको ए लेना है। अब आपको जैसे कहे अनुसार एक हिस्टोग्राम्स बनाना है और जब आप हिस्टोग्राम्स बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू 30.5 टू 35.5 पे बता रहा है जितना 9 तो 9 पे एक हिस्टोग्राम बना लेंगे, फिर इसका दूसरा हिस्टोग्राम बनाएंगे, फिर तीसरा बनाएंगे, फिर ऐसे कैसे चौथा, फिर पांचवा और फिर छठा हिस्टोग्राम बनाएंगे। और इसके जो मिड पॉइंट होंगे, इसके मिड पॉइंटों को, जैसे ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, फिर दूसरे का मिड पॉइंट हो गया सी, पहले का हमने बी ले लिया, दूसरे का सी, फिर ऐसे कैसे डी ले लिया, फिर अगले का ई ले लिया, फिर उसके अगले का एफ ले लिया, फिर उसके अगले का जी ले लिया और इसके पहले ए ले लिया और इसके बाद में भी हमने एच ले लिया और इसके मिड पॉइंट को हम मिलाते हुए एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन खींच लेंगे और इस प्रकार हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक ग्राफ बन जाएगा, जो कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, आकृति के अंदर स्पष्ट हो जाएगा देखने पर। आगे देखिए, ऑल्दो देयर एग्जिस्ट नो क्लास प्रेसेंडिंग द लोएस्ट क्लास एंड नो क्लास सक्सेंडिंग द हाईएस्ट क्लास, addition of the two class intervals with zero frequency enable use to make the area of the frequency polygons the same as the area of the histograms. Why is this so? हिंट बता रहा है कि use the properties of the congruent triangle। ये एक congruent triangle के अनुसार कह रहा है कि इसका जो एरिया होगा वह इक्वल होगा, इसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा। यानी हम एक बैक साइड में भी जाएंगे और आगे भी एक साइड में अगर इसके अगर आपको खींच रहे तो इसके एरिया में कोई डिफरेंट नहीं आता है। नाउ द क्वेश्चंस अराइज, हाउ डू वी कंप्लीट द पॉलीगन व्हेन देयर इज नो क्लास preceding the first class? Let us consider such a situation। अब देखिए, इसी को एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, क्वेश्चन के द्वारा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि कंसिडर द मार्क्स ऑफ आउट ऑफ 100 obtained by 51 students of a class in a test given in टेबल 14.9 इसके अंदर दे रखा है और इसमें दे अनुसार जब हम टेबल देखेंगे तो इस टेबल में बता रहा है कि सबसे पहले मार्क्स दिया हुआ है और मार्क्स में फिर बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, यानी 0 से 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट है 5, 10 से 20 लाने वाले हैं 10, 20 से 30 लाने वाले 4 और 30 से 40 लाने वाले हैं 6, 40 से 50 लाने वाले हैं 7 और 50 से 60 लाने वाले हैं 3 और 60 से 70 लाने वाले हैं 2, 70 से 80 लाने वाले हैं 2 और 80 से 90 लाने वाले हैं 3। इस प्रकार 90 से 100 लाने वाले हैं 9 और टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 51। देखेंगे इसका अब आपको कह रहा है कि ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इससे कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी टेबल से आपको ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, यानी इसके फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जब बनाएंगे तो हम बिना हिस्टोग्राम्स बनाए इसका निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार से इसका निर्माण करेंगे देखेंगे। सबसे पहले इसके अंदर कुछ रूल्स नियम काम करेंगे। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ
a histogram for this data and mark the midpoints of the tops of the rectangles as B, C, D, E, F, G, H, I, J, K respectively. Here the first class is 0 to 10. So to find the class preceding 0 to 10, we extend the horizontal axis in the negative direction and find the midpoint of the imaginary class intervals, यानी -10 to 0 ले लेंगे. और the first and point B is joined to this midpoint with 0 frequency on the negative direction of the horizontal axis. The point where this line segment meets the vertical axis is marked as A. Let L be the midpoint of the class succeeding the last class of the given data. इस प्रकार हम इसके अंदर जब बनाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें भी सबसे पहले हिस्टोग्राम का निर्माण करेंगे और हिस्टोग्राम का निर्माण करेंगे तो इसके अंदर देखेंगे कि 0 के राइट हैंड साइड में हम नेगेटिव मार्किंग लेंगे, क्योंकि 0 के बाद में -10 आएगा. फिर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव मार्किंग करते हुए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 ऐसे 100 तक लिख लेंगे और 110 भी लिख लेंगे आगे 110. अब देखिए इसका पहले हिस्टोग्राम का निर्माण कर देंगे तो इस प्रकार 0 से 10 में आ जाएगा 5, तो ये 5 बन जाएगा. फिर उसका अगला बन जाएगा, फिर इसका अगला, ऐसे ऐसे हिस्टोग्राम, जो कि पीछे के वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह से आपको सिखाया था और हमने निर्माण भी कर दिया था और आपने भी बहुत ही अच्छी तरह से कार्य करा था. बहुत अच्छा वर्क करते हो, लेकिन अभी विद्यार्थी बहुत ही कम आते हैं, तो इसके लिए आपको प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करना है. और अब देखिए नेगेटिव में 0 से -10 का जो मिड पॉइंट है वो -5 हो जाएगा. यहाँ पे हम मिड पॉइंट लेंगे और इसको हम ए नाम दे देंगे, ए मार्किंग कर देंगे. और 100 से 110 के बीच में 105 आएगा, इसको भी मार्किंग कर देंगे और एल दे देंगे नाम. अब इसके ए और बी को मिलाएंगे, फिर बी और सी को मिला लेंगे, फिर सी और डी को, फिर डी और ई को, ई और एफ को, फिर एफ और जी को, फिर जी और एच को, फिर एच और आई को जे को, फिर जे से के को, फिर एल से. इस प्रकार बना लेंगे तो हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन आल्सो बी ड्रॉन independently without drawing histogram. For this require the midpoints of the class interval used in the data. These midpoints of the class intervals are called class marks कहलाता है. इसका जो मिड पॉइंट्स होगा वह क्लास मार्क्स कहलाएगा. To find the class marks of class interval, we find the sum of the upper limit and the lower limit of class and divided it by 2 से डिवाइड कर देंगे. दैट देखेंगे कि हमारे पास में क्लास मार्क्स प्राप्त हो जाता है. क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देते हैं. लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल. जब हम इस एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले क्लास मार्क्स किस प्रकार से फाइंड किया जाता है. क्लास मार्क्स को फाइंड करने के लिए अपर लिमिट सम अप करेंगे लोअर लिमिट और अपॉन 2 करेंगे तो हमारे क्लास मार्क्स प्राप्त हो जाएगा. देखेंगे इस प्रकार हम एक एग्जाम्पल पर्सन लेते हैं. इन सिटी द वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन ए स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. देखिए इसमें दी हुई है, एक टेबल दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ वीक्स, यानी 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170,
और 170 से 180, 180 से 190 और 190 से 200। तो इस प्रकार नंबर ऑफ वीक दिए हुए हैं 5, 10, 20, 9, 6 और 2। टोटल ऑफ नंबर हो गई 52। अब इसके अंदर सबसे पहले हम देखें, एक टेबल का निर्माण करेंगे और इस टेबल में क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फॉर द डाटा अबव विदाउट कंस्ट्रिंग्स ए हिस्टोग्राम, यानी हिस्टोग्राम बनाए बिना, यानी विदाउट कंस्ट्रिंग ए हिस्टोग्राम। सिंस वी वांट टू ड्रॉ ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन without a histogram, let us find the class marks of the classes given above, that यानी 140 से 150, 150 से 160 इस प्रकार से ये दिया हुआ है। तो for 140 से 150 the upper limit is 150 and the lower limit is 140. So the class mark equal to आ जाएगा 150 प्लस 140 अपॉन 2 इक्वल टू आ जाएंगे 290 अपॉन 2, यानी इक्वल टू आ जाएगा 145। ये इसका क्लास मार्क्स निकल जाएगा। इस प्रकार क्लास मार्क्स निकलने पर कंटिन्यूइंग इन द सेम मैनर्स वी फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ द अदर क्लासेज एज वेल एज, यानी इसका टोटल क्लास मार्क्स फाइंड कर लिया जाएगा। तब हमारे ये बन जाएगा, यानी 140 से 150 का क्लास मार्क हो गया 145, 150 से 160 का हो गया 155 एंड 160 से 170 का हो गया 165। इस प्रकार 170 से 180 का हो गया 175, 180 से 190 का हो गया 185, 190 से 200 का हो गया 195। और इसकी फ्रिक्वेंसी पहले दी हुई है 5, 10, 20, 9, 6, 2 और टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है 52। अब देखिए इसका हम जो क्लास मार्क है उसका ही उपयोग करेंगे और क्लास मार्क का उपयोग करते हुए फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। तो इसमें वही कहे अनुसार हम एक्सिस ले लेते हैं। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है O और ये इसकी एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये इसकी वर्टेक्स लाइन हो गई यानी OY, जिसमें OX की तरफ लेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड वर्टेक्स लाइन में OY में लेंगे नंबर ऑफ वीक, यानी यहाँ पे इसका मिड पॉइंट लेंगे 145, 155, 165, 175, 185, 195 और 205 और फिर आगे ले लेंगे 215। ये इसीलिए ले रहे हैं कि इसमें आगे भी एक बॉक्स बनाना है और पीछे भी एक बॉक्स बनाना है। तो 145 से पीछे हम चले गए तो आएगा 135, और ये 0 से इसका फ्रिक्वेंसी पॉलीगन नहीं है, इसीलिए ऐसे डॉट खाली छोड़ देंगे और खाली छोड़ के ऐसे डॉट डॉट ऐसे टेढ़ी लाइन खींच लेंगे। अब देखिए 145 पे हम पॉइंट अंकित करेंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी 5। फिर इस प्रकार से 155 पे देखेंगे तो C आ जाएगी, 165 पे D आ जाएगी, 175 पे E फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, 185 से F और 195 से G। और फिर इसके आगे एक जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट पे भी 205 पे एक नया पॉइंट बिल्कुल अलग ले लेंगे, जो कि आपको फ्रिक्वेंसी टेबल में A और H ये दोनों एक्स्ट्रा लेने हैं, एक बैक साइड में और एक अपर साइड में, यानी एक लोअर साइड में पीछे चलना है और एक अपर साइड में आगे चलना है। ये दो आपको मन से लेने हैं। अब इस प्रकार फिर A पॉइंट को B पॉइंट से लाइन सेगमेंट मिला लेंगे, B को C से, फिर C को D से, फिर D को E से, E को फिर F से, F को फिर G से, G को फिर H से मिला लेंगे तो हमारे एक फ्रिक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। और ये जो फ्रिक्वेंसी जो पॉलीगन होगा वह हमारे फ्रिक्वेंसी इस प्रकार फ्रिक्वेंसी पॉलीगन का निर्माण हो जाएगा। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंदर ग्राफ के बारे में मैंने पीछे के वीडियो में और इस वीडियो में बताया है।
पीछे के वीडियो में हमने बार ग्राफ और हिस्टोग्राम बनाना सीखा था, और इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना था, जिसको पहले हिस्टोग्राम बना के फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं, और या फिर केवल डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लास मार्क्स निकालना है, और क्लास मार्क निकाल के फिर क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, जिसमें बार नहीं बनेंगे, हिस्टोग्राम नहीं बनेगा, न ही इसमें क्लास इंटरवल का प्रयोग होगा। इस प्रकार ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसके बाद में हम नया जब वीडियो बनाएंगे और आगे 14.4 पढ़ेंगे, तो उसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना सीखेंगे, और फ्रीक्वेंसी टेबल में मीन पढ़ेंगे, फिर मीडियन भी पढ़ेंगे और मोड भी पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल नॉर्मली होगा। आगे के अध्यायों में या आगे की कक्षाओं में जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बेसिक है आपका, और बेसिक अगर अच्छा रहेगा तो आपके अच्छा रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें, और कमेंट भी लिख दें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। थैंक यू।